बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात हश्तम की तालिबात, ये इस्लामियात की दूसरी क्लास है आज। और सबसे पहले हम पिछले सबक का काम देख लेते हैं। अपनी किताब में सफ़ा नंबर 11 पर आइए। यहाँ पर आपको सवाल नंबर 4, 5 और सवाल नंबर ये तीन सवाल आपने जो है वो करने हैं पिछले लेक्चर से देख के, और जब आपको PDF दी जाएगी तो उसमें से आपको ये टैली कर लेना है, ठीक है। तो अब जो है वो आज के सबक पर आइए। देखिए तालिबात, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है खुसूसियात कुरान। इससे पहले सबक में हम पढ़ चुके हैं कुरान करीम के बारे में कि कुरान करीम कौन सी किताब है और कुरान करीम जो है वो किस पर नाजिल जो है वो किया गया। और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कुरान करीम की जो है वो नुज़ूल के एतबार से पहली और आखिरी आयत कौन सी थी। और फिर हमने कुरान करीम की तदवीन के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कुरान करीम की क्या खुसूसियात है, यानी ऐसी क्या जो है वो इसकी खुसूसियात हैं जो दूसरी किताबों में कुरान करीम को मुमताज़ बनाती है। तो सबसे पहले हम खुसूसियात में जो है वो पहली खुसूसियत ये देख लेते हैं। हमारे पास है हिफाजत कुरान, कि अल्लाह ताला ने जितनी भी सहीफ़े और किताबें जो है वो अपने अंबिया पर, अपने पैगम्बरों पर नाजिल फरमाए, तो किसी के भी मुतालिक ये नहीं फरमाया कि ये तब्दीली से या तहरीफ से जो है वो महफूज होगी, ठीक है। और ये एजाज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम को हासिल है कि कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। और इसका जो है वो इस वादे का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है इस आयत के ज़रिए कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ज़िक्र को नाजिल फरमाया, ठीक है। ज़िक्र से मुराद कुरान करीम है, ठीक है, यानी हमने कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके हिफाजत करने वाले। तो यानी इस आयत से ये बात जो है वो साबित होती है कि कुरान करीम जो है वो हर किस्म की तब्दीली से जो है वो क्या है, महफूज है। बाकी दीगर सहीफ़े जो है वो महफूज नहीं थे, उनमें तब्दीली हो चुकी है, जबकि कुरान करीम में कोई भी जो है वो इस किस्म की तब्दीली नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है, और जिस चीज़ के हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ले लें उसमें किसी भी चीज़ का जो है वो शक व शुबा बाकी नहीं रहता, ठीक है तालिबात। दूसरी खुसूसियत इसकी क्या है कि कुरान करीम नासिख है, यानी कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी जाने वाली तमाम कुतुब में जो है वो आखिरी किताब है, ठीक है, और उसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। लिहाजा ये तमाम पिछली शरीयतों को जो है वो नासिख करने वाली है। ये बात भी वाज़ेह है कि पिछली तमाम किताबों में जो है वो तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा कुरान करीम ने पिछली जिन इबादत या अहकामात को बाकी रखा, बस वही बाकी है। यानी जितनी भी तमाम किताबें नाजिल हुई थी पिछली, उसमें से जिन जिन अहकामात को कुरान करीम ने बाकी रखा है, यानी उन अहकामात का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, तो बस वही अहकामात को मानना है। बाकी दीगर अहकामात जो है वो मनसूख कर दिए गए, ठीक है। इसके अलावा जो जितनी भी किताबों में अहकामात बयान किए गए हैं, चाहे वो इबादत के तरीक़े हों या कुछ भी, वो सब के सब क्या हैं, मनसूख है, ठीक है। तो ये कुरान करीम की खुसूसियत है कि कुरान करीम तमाम पिछली शरीयतों को, तमाम पिछली किताबों को मनसूख करने वाली है। समझ में आ गई बात। अब तीसरी खुसूसियत क्या है कि कुरान करीम मुअज्जिज़ है, यानी आजिज़ कर देने वाली है। किस तरह से? कि कुरान करीम अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि जो तमाम जिन्नों इंस को इस बात से आजिज़ कर देने वाला है कि वो इस जैसा कलाम लाए। यानी कि कुरान करीम ऐसा कलाम है कि कोई भी इंसान हो या जिन हो, कुछ भी हो, वो कुरान करीम के एक लफ्ज़ के मुताबिक जो है कोई लफ्ज़ नहीं ला सकता। यानी कुरान करीम इस बात को आजिज़, इस बात से जो है वो इंसान को, जिनों को आजिज़ कर देता है कि वो उस जैसा जो है वो कोई कलाम, कोई लफ्ज़ लें। और इसका ज़िक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस आयत में किया है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। तर्जुमा क्या हुआ इसका कि और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई कुछ शक हो, तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और खुदा के सिवा जो तुम्हारी मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा कुरान तो दूर की बात है,
تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی جو ہے بنا لو، ٹھیک ہے، اگر بنا سکتے ہو، کیونکہ تم مخلوق ہو، خالق کے کلام کی برابری کیسے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کافر اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے تھے، مگر 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ آج تک ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی قرآن کے مطابق یا قرآن جیسے نہیں بنا سکے، اور نہ ہی قیامت تک جو ہے وہ یہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو، جنوں کو اس بات سے عاجز کر دیتی ہے کہ وہ اس جیسا جو ہے وہ کلام لے کر آئیں، چاہے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن کریم کی خصوصیات پڑھ لی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تعریف بھی پڑھ لی تھی، تدوین بھی پڑھ لی تھی۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے، اور اس کو، ان خصوصیات کو جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ حفاظت قرآن، اس کے ذہن میں جو ہے وہ آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ اسی طرح قرآن کریم ناسخ ہے، کیوں ناسخ ہے؟ کہ آخری کتاب ہے اور یہ تمام پچھلی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح قرآن معجز ہے، کس طرح سے؟ کہ یہ تمام جنہوں اس کو عاجز کر دینے والا ہے، کس بات سے؟ کہ وہ اس جیسا کلام لے آئے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، آخر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خصوصیات یاد کرنی ہے، اور اس سبق کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔